हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा है अलजेब्रा के ऊपर बेटा। ठीक है, तो अलजेब्रा वेलकम। जो भी हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़े हुए बेसिक जो हमारा ट्रेजर ऑफ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। उसके अंदर एक टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, मैथ्स कर रहे हैं। देखो, फाउंडेशन होती है स्टार्ट मैथ्स की, जो बच्चे ट्रेजर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं मुझसे। फाउंडेशन स्टार्ट होती है बेटा हमारी कहाँ से? इंटीजर्स। फिर उसका भी सबसे बड़ा बाप आता है भाई साहब अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रा में बच्चों को छोटी छोटी जो गड़बड़ है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर देती है, क्योंकि हम छोटी छोटी क्लास 6, 7, 8, 9 में ना इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। और जब हम 10th तक पूछते हैं, 12th तक पूछते हैं, या कभी जिंदगी में हमारे सामने मैथ्स आती है, तो हमें छोटी छोटी गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें वो गड़बड़ को सुधारना है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल लेके जानना है। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, जीरो मान के शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे? ओके, सबसे पहली बात आती है बेटा वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं है, अननोन वैल्यूज है। क्या है बच्चा? अननोन वैल्यूज इज नोन एज variable. Okay बच्चे, a variable is a letter or a symbol that represent a number. कोई भी एक लेटर, कोई भी इंग्लिश का लेटर, लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, और सिंबल, कोई भी सिंबल जैसे कि अल्फा बीटा, कुछ भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट अ नंबर दैट इज अननोन क्वांटिटी। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू थी और वो वैल्यू मिसिंग है, तो दैट इज वेरिएबल। चलिए अगला बात करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन वेरिएबल। अगर एक भी वेरिएबल नहीं है, वो तो नंबर्स कहलाएंगे ना। मान लो मैंने लिखा 5+3, क्या ये अलजेब्रा है? नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही नहीं है। और इफ इट इज नॉट कैरिंग अ वेरिएबल, तो उसको हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते बच्चे। अगर लिखा होता 5x+3, यहाँ पे एक x आ गया जो कि अननोन वेरिएबल है, अननोन वैल्यू है, दैट मीन्स अब यहाँ क्या बन चुका है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, कुछ भी। दीज आर नोन एज ऑपरेशंस। एंड द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स वो नंबर होता है, ओनली नंबर which does not carry any variable। ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल को कैरी नहीं करते, ओनली प्योरली नंबर, इज नोन एज कांस्टेंट। धीरे धीरे बात करते, मैंने एक नंबर लिखा m+x, दिस इज एन इक्वेशन बोल सकते हैं, इट इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है, और स्टेटमेंट m+8, जो m है यहाँ पे बेटा मेरा कौन बन गया? वेरिएबल। आई डोंट नो m कैरी विच वैल्यू। m1 हो सकता है, m2 हो सकता है, m0 हो सकता है, m1/2 हो सकता है, m-2 हो सकता है। देयर आर इनफाइनाइट चांसेस कि m क्या रहेगा। प्लस उसमें हमने क्या जोड़ा है? 8। 8 के साथ वेरिएबल नहीं है, 8 के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ, कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब इट इज एन कांस्टेंट। वैसे ही r+r-3 यहाँ लिख देते हैं r-3। बेटा r एक वेरिएबल है, जबकि 3 एक कांस्टेंट है। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे वही आ गया, अ कांस्टेंट इज अ नंबर दैट डज नॉट हैव चेंजेस। उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकते। 3x+4, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता, ये 4 हमेशा 4 रहेगा, लेकिन ये 3x चेंज हो सकता है। इफ x इज इक्वल टू 1 तो 3 रहेगा, इफ x इज इक्वल टू 2 तो ये 6 बन जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 3 तो ये 9 बन जाएगा। तो इसी प्रकार अगर ये जो वेरिएबल कैरी करते हैं वो चेंज हो सकते हैं, वो क्या हो सकता है बेटा? चेंज। जबकि जो ये होते हैं इसका कोई वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल्स, देयरफॉर नो चेंजेस, कोई चेंजेस भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन द एक्सप्रेशन दिस इन द कांस्टेंट इज -2। देखो कुछ नहीं लिखा, लिखा है 5x+7y-2। -2 लिखा ना बच्चे। अब -2 क्या है बेटा? -2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल। मैंने क्या बताया? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो मेरा कौन है बेटा? कांस्टेंट है। तो कौन सा है? +2 होता तो मैं लिखता +2, लेकिन हाल फिलहाल -2 था, तो मैं भी लिखूंगा क्या बेटा? -2। आगे बढ़ेंगे बच्चा। और कोफिशिएंट इज अ नंबर, कोफिशिएंट आ गया, न्यू टॉपिक कोफिशिएंट। अब तक हम क्या पढ़ चुके? वेरिएबल, कांस्टेंट, एक और नंबर आ गया कोफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय वेरिएबल। क्या होता है? ये नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जबकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है 6x+5। अच्छा, दिस इज माय कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, x इज माय वेरिएबल, दिस होल इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बट द 6 इज कोफिशिएंट, 6 is
कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ लिखा है, वेरिएबल के साथ वाले को कोफिशिएंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? वेरिएबल के साथ वाले को क्या बोल देते हैं बेटा? कोफिशिएंट बोल देते हैं। चलिए अगला, अब इसमें देख सकते हैं m के साथ, m एक वेरिएबल है, उसके साथ क्या लिखा है 6, तो 6 क्या बन गया? कोफिशिएंट। r एक वेरिएबल है, m एक वेरिएबल है, r के साथ क्या लिखा है 8, तो वो बन गया एक कांस्टेंट। m के साथ लिखा है 7, तो वो बन गया एक कांस्टेंट। ठीक है, b के साथ क्या लिखा है 14, तो वो बन गया एक कोफिशिएंट। ओके बच्चे, और देखो 4 क्या बन गया? कांस्टेंट है, 4 इज अ कांस्टेंट, फिर -8 इज अ कांस्टेंट है, 5 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। ओके बच्चे, चलिए अगला, अ टर्म इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगले टर्म आ गई टर्म, अगली टर्म आ गई टर्म। क्या क्या पढ़ चुके? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। नेक्स्ट टर्म इज टर्म। टर्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिखी, जैसे ही प्लस डल जाता है तो उसके इधर वाला टर्म बन जाती है। तो 5x इज माई टर्म 1, 6 इज माई टर्म 2, -4x इज माई टर्म 3। कितनी टर्म्स होगी अब इसके अंदर? 3 टर्म्स आर हियर। कितनी टर्म्स होगी गाइस? 3 टर्म्स होगी बच्चे। आगे बढ़ेंगे, आगे करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है a+2, अलग अलग टर्म बना दो, a अलग, 2 अलग, a अलग, 2 अलग, 2 टर्म हो गई। 3m + 9n - 6, ये अलग टर्म हो गई, अलग टर्म हो गई, अलग टर्म हो गई। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तो देयर आर 3 टर्म्स आर हियर, 3 टर्म्स आर हियर। आगे बढ़ेंगे। सो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडिशन के लिए बोलते हैं, सम, मोर देन, इंक्रीज, प्लस, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब जो प्लस, इकट्ठा इकट्ठा होना। ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं जो सब्ट्रैक्शन को शो करती हैं, डिक्रीज, लेस, डिफरेंस, माइनस, हाउ मेनी मोर। ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितना ज्यादा है, मतलब सब्ट्रैक्ट। चलिए, कुछ जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई करके शो करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, टाइम्स, मल्टीप्लाई। कुछ जो होते हैं वो डिवीजन शो करते हैं, पॉइंट्स, डिवाइड। चलिए ठीक है, अब ये किस काम आएंगी? ये काम आएंगी बेटा इनमें जब इंग्लिश लिखी हो। 10, 10 का मतलब 10, मोर का मतलब पॉजिटिव, देन अ नंबर, और नंबर इज ऑलवेज एक वेरिएबल, तो x मान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने n माना तो आप n मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या बन जाएगा? 10 मोर है n से, n से 10 ज्यादा है, ज्यादा मतलब मोर, 10 मतलब 10, और नंबर से तो n हमने वो एक वेरिएबल को लेट कर लिया। अ नंबर लेस डिक्रीज बाय 5, अ नंबर, मुझे नहीं पता नंबर कौन है तो मैंने उसको डबल लेट कर लिया। डिक्रीज का मतलब माइनस, बाय 5 का मतलब 5। ठीक है बच्चे, साफ करते रहेंगे साथ साथ। चलिए, 6 लेस देन अ नंबर, अ नंबर में 6 कम करने हैं, 6 कम करने हैं। अगर आप 6 - x लिखोगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, बिकॉज उसने बोला है 6 लेस देन अ नंबर, एक नंबर से 6 कम, एक नंबर से 6 कम, ना कि 6 में से एक नंबर कम। ओके, इंग्लिश पता होनी चाहिए आपको इसकी। चलिए अगला, a number is increased by 8, a number is, a number which is hypothetical is increased by 8. Okay, the sum of a number is 9, and the sum of the number and add 9, sum of a number and 9. ठीक, अगला, 4 more than a number, और नंबर को हमने y मान लिया, more than 4. ओके बच्चे, इजी लग रहा होगा। ठीक है, जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो वैसे आए होंगे उनको इजी लग रहा होगा। चलिए, राइटिंग अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। सो हमने लिखा 3 मोर देन अ नंबर, 3 मोर देन अ नंबर, अ पॉइंट वन नंबर, पॉइंट का नंबर डिवाइड हो रहा है y बाय 8। ठीक है, अगर 6 टाइम्स, 6 टाइम्स कभी भी टाइम्स आ जाए, इसका मतलब अलजेब्रा चाहता है मल्टीप्लाई करो। अलजेब्रा क्या चाहता है? मल्टीप्लाई करो। 6 टाइम्स अ नंबर, 6 मल्टीप्लाई n, 6 मल्टीप्लाई n, n मतलब नंबर। अच्छा, 6 मल्टीप्लाई n होगा तो 6n, 6 मल्टीप्लाई y होगा तो 6y। वैसे ही 5 मल्टीप्लाई x होगा तो 5x, 7 मल्टीप्लाई z होगा तो 7z। वैसे ही 8 मल्टीप्लाई y होगा तो 8y। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x होगा तो 3x। वैसे 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा तो 3x स्क्वायर। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 होगा तो 3x की पावर 4। ठीक है, सारे पता होना चाहिए। ओके बच्चे, अगला मिटा दूं, समझ आ रहा है बेटा? मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है। चलिए, 15 लेस देन नंबर, 15 लेस देन नंबर, अब पॉइंट 30, 30 से नंबर को डिवाइड किया, एंड प्लस 10, एंड प्लस 10। चलिए, लाइक टर्म्स देखो, अब इसकी मेरे पास थोड़ा लिखा है, गाइडनेटिक्स से समझेंगे। लाइक टर्म्स में एग्जांपल दूंगा, x और x लाइक टर्म्स है, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज लाइक टर्म्स। वैसे ही 4x क्यूब
या 5x क्यूब लाइक टर्म्स, यहाँ पे भी आप और भी लिख सकते थे 3x एंड 4x इज अ लाइक टर्म्स, वैसे ही 6x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर इज अ लाइक टर्म्स, वैसे ही 4x क्यूब और 5x क्यूब इज अ लाइक टर्म। कुछ भी जिनके वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल मतलब वो पावर भी सेम कैरी करे। जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे अनलाइक टर्म पे आता है, जैसे मैंने बोला 3x स्क्वायर एंड 3x, ये लाइक टर्म्स नहीं है बिकॉज माना कि ये दोनों x है, माना कि ये दोनों x है, बट दे डोंट कैरी अ सेम पावर। लाइक टर्म्स मतलब हैविंग, लाइक टर्म्स मतलब फर्स्ट हैविंग सेम अल्फाबेट, सेकेंड सेम पावर, ये दो चीजें होना जरूरी है। जैसे मैं बोलूं लाइक टर्म्स ए स्क्वायर बी एंड 3a² बी, ठीक है, वैसे यहां बोल सकते हैं ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 2a के ऊपर है और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो b के ऊपर है। वैसे और कर लेते हैं लाइक टर्म्स के अंदर 3x एंड 7/3x, क्या ये लाइक टर्म्स है? हाँ जी ये लाइक टर्म्स है, श्योरली इट इज अ लाइक टर्म्स। ठीक है, आगे कर लेते हैं 6 कर लेते हैं x²/3 एंड -3x²y, ये भी लाइक टर्म्स है। लेकिन वही ये होता x²y एंड 3 एंड -3xy², अब ये लाइक टर्म्स नहीं बची क्योंकि इसमें पावर 2 के x के ऊपर है और इसमें पावर y के ऊपर है, तो दीज आर द अनलाइक टर्म्स जिसमें सेम नहीं है। जैसे मैं एक और 3a एंड 3b, ये भी अनलाइक टर्म्स हुई क्योंकि इनके तो वेरिएबल ही चेंज है, वेरिएबल ही सेम नहीं है। ठीक है जी, ये काम कहाँ आएगा, लाइक और अनलाइक। ध्यान रखना है लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस या माइनस हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। वैसे अनलाइक टर्म्स कभी भी ना तो प्लस हो सकती है और ना ही कभी भी माइनस की जा सकती है। तो अनलाइक टर्म्स कभी ना तो प्लस होती है ना तो माइनस होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है लेकिन प्लस माइनस कभी नहीं होगी। वैसे ही लाइक टर्म्स हमेशा प्लस माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो ही सकती है, ठीक है, वो तो सारी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन की, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, वही लाइक टर्म्स का और अनलाइक टर्म्स का। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 3x² प्लस 7x प्लस 3x² प्लस 9x। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, मेरे को क्वेश्चन आया उसने बोला ऐड करो। सबसे पहले मुझे दिख रहा है एक ये x² है एक ये x² है, तो कितने हो गए 3 + 3 दैट इज 6x²। पावर चेंज नहीं करना, कई बच्चे पता है क्या करेंगे, कई बच्चे ना बड़े महान होते हैं, वो करेंगे 6x⁴, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं बताता हूं आपको कभी भी पावर को चेंज नहीं करना प्लस माइनस में, कभी भी किसी भी पावर को चेंज नहीं करना प्लस माइनस में। यू डोंट हैव एनी पावर बिकॉज आप तो कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, यहाँ पे कोई पावर यूज नहीं होगी। अच्छा ये x है ये भी x है, 9 + 7 हो गया मेरे हिसाब से 16x, तो ये हो गया एडिशन। और भी कर लेते हैं कुछ, सेकंड नंबर दे लेते हैं, हटा देते हैं इसको। चलिए और नंबर ले लेते हैं कोई 3x² y प्लस 7x² y प्लस 3xy² और -7xy²। अब मुझे लग रहा है दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है क्योंकि इसकी x के ऊपर स्क्वायर है y पे नहीं है, x को स्क्वायर है y पे नहीं, तो 3 और ये हो गया मिलकर 10x² y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बिगेस्ट का वही रूल लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे आएगा तो 4, बड़ा कौन है 7 और 3 में से 7xy²। अब क्या ये प्लस माइनस हो सकते हैं, नहीं भाई, ये यही मेरा आंसर है। आपको लग रहा होगा ये आंसर कैसे हो सकता है, लेकिन यही मेरा आंसर, बिकॉज अब ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी सोल्व फर्दर, it cannot be solved further because there are not having any like terms, क्योंकि अब इसके बाद आगे कोई like terms नहीं बची है जिसकी वजह से प्लस नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, जिसमें हमने लिखा 3a + 3b। अब बच्चे बोलो सब प्लस कर दो इसको, कई महान बच्चे इसको लिखेंगे 6ab, कई महान बच्चे इसको लिखेंगे 3ab, कई महान बच्चे कहेंगे हमें नहीं आता। तो मैं आपको बोलता हूं कैन नॉट सोल्व फर्दर, फर्दर ये सोल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज क्यों, बिकॉज देयर आर नो लाइक टर्म्स, क्योंकि बेटा आगे लाइक टर्म्स ही नहीं बची हैं, आप प्लस कैसे कर लोगे। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे 3a - 7a प्लस 3a प्लस 6a, ठीक है, प्लस 2b - 3b। अब सुन
पहले इन दो को कर लेते हैं, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा -4 है। फिर इन दोनों को कर लेते हैं, ये क्या बनेगा बेटा, प्लस 6 7 8 9 9 है, प्लस ये क्या बनेगा बेटा, माइनस का 1 भी। ठीक है, चलिए ये क्या बनेगा आगे, ये बनेगा 5 है माइनस। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज और छोटी सी बताऊंगा आपको, लिखा हुआ है a प्लस ए, ध्यान रखना है 2a बनेगा। कैसे बनेगा, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 होता है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर भी 1 होती है। ठीक है बच्चे, ओके। तो जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 होता है। अच्छा, जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। 2 3 बार दोबारा बोलूंगा, 2 3 बार दोबारा बोलूंगा ये वाली बातें। सबसे पहला रूल, जिसके साथ कोई निशान नहीं होता दो वेरिएबल्स के बीच में, उसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको बेटा, ताकि ऐसा ना लगे कि यार बहुत जल्दी जल्दी में करा दिया। समझ आ गया सारा। इसको बोलते हैं, ये रूल है, अगर बीच में कोई निशान नहीं है, इफ देर इज नॉट एनी ऑपरेशन इन बिटवीन द नंबर्स और इन बिटवीन द वेरिएबल्स, देयर मस्ट बी अ मल्टीप्लाई, देयर मस्ट बी अ मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, एक रूल और है, अगर आपको कोई निशान नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब 1a है। कोई भी निशान आपको नजर नहीं आ रहा कि ये है क्या, कि ये है क्या, तो ये 1b है। कोई भी नजर ना आए, जैसे हमें कुछ करें a प्लस ए, अब मुझे पता है यहाँ कुछ नहीं आ रहा 1 है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। एक और करते हैं इसका एग्जाम्पल, 3b प्लस बी। अब मुझे पता है यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन आंसर क्या होगा 1 हो, तो आंसर हो जाएगा 4b। क्या आंसर आ जाएगा 4b। ये होगा रूल नंबर 2। एक और रूल है हमारा, रूल नंबर 3। ये कुछ ज्ञानी रूल है हमारे, बहुत बढ़िया वाले। इनमें ही सबसे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब सुनो, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, बच्चे आंसर लिखते हैं एक्स की पावर पता नहीं क्या, 2 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो आंसर होगा 3। क्योंकि इसकी पावर, जिसकी पावर नजर नहीं आ रही उसकी पावर भी क्या होती है 1। जिसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा वो भी 1, जिसकी पावर नजर नहीं आ रही वो भी 1, जिसकी पावर नजर नहीं आ रही वो भी 1। कुछ और ले लेते हैं, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x की पावर 5। आपको भी पता है कि 3 2 6 होगा और ये पावर ऐड हो जाएगी, बिकॉज मल्टीप्लाई में पावर विल ऐड। ठीक है, तो इससे मैच नहीं हुआ, लेकिन एक और देंगे, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x। अब क्या होगा, 3 2 6 होगा और इसकी पावर नजर नहीं आए तो 1 होगी, तो 3 ये हो जाएगा x की पावर 3। ओके बच्चे, जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है बच्चे, रूल बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं ये। अगर कोई साथ में वेरिएबल और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं दिखा रहा कि कौन सा निशान है, तो वो मल्टीप्लाई। आगे किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहां 1 है। किसी की पावर के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहां पे भी क्या है बच्चे 1। दीज आर द वेरी यूनिक रूल्स। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही जैसे हमारा मल्टीप्लाई प्लस था। तो लाइक टर्म सी प्लस लाइक टर्म सी, ओनली लाइक टर्म्स, only like terms can be added or subtracted. Okay, only the like terms can be subtracted or added. Okay, so ये like terms वाला फंडा ना तो मल्टीप्लाई में चलता है ना ही डिवाइड में चलता है, सिर्फ फंडा कहाँ चलता है, प्लस में और माइनस में। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आगे लिखा हुआ है, जैसे कि पहला रूल लिखा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। हो सकता है देयर आर लाइक टर्म्स, तो आंसर आ जाएगा -1a स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीजर आना चाहिए इसके लिए आपको। सेकंड क्वेश्चन है 3a स्क्वायर बी -10a स्क्वायर बी, लाइक टर्म्स ऑफ कोर्स, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो 7a स्क्वायर बी माइनस। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा जाता है, 3a स्क्वायर -7a फ्रॉम, ये आ गया फ्रॉम का लोचन। ठीक है, फ्रॉम -7a स्क्वायर प्लस 3a। अब करना क्या, हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख दिया, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा ध्यान रखना कहाँ आएगा बेटा, पहले आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं तो माइनस आएगा, फिर एक सुंदर सी ब्रैकेट लगेगी और जो ये पहले था वो पहले आगे आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब आपको एक रूल पता है, जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस होता है
तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ निशान नजर नहीं आया तो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है तो -3 a², फिर नेगेटिव है तो हो जाएगा +7 है। अब लाइक टर्म्स, ये a² है, ये भी a² है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -10 a²। ये a है, ये भी a है, ये हो जाएगा 10a। तो इसी के साथ हमारा ये होता है फिनिश। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी ये फ्रॉम वाला केस जरूर करना, 3-4 बार करना तो जाके समझ आएगा। चलिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम ये मैं करवा ही दिया है फ्रॉम वाला केस। एक और क्वेश्चन चलो और ले लेते तुम्हारे लिए। 3x + 7y फ्रॉम -3x और माइनस का 8y। ठीक है, तो फ्रॉम वाला है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले, तो -3x -8y फ्रॉम नेगेटिव, और फिर आगे वाला ब्रैकेट लगा कर, ब्रैकेट अगर नहीं लगाई, ब्रैकेट इज अनिवार्य, ब्रैकेट इज सो कंपलसरी, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाई तो खत्म, क्वेश्चन गलत, पक्का क्वेश्चन गलत। माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए, ये और ये मिलके बनेंगे -6x, ये और ये मिलके बनेंगे -15। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब इसके आगे फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, बिकॉज नो लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स बची ही नहीं है तो प्लस भी नहीं होगा। चलिए, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दिया था कहां पे, जब हम पावर ऑन एक्सपोनेंट्स कर रहे थे तब। फिर भी हम रिवाइज करेंगे, एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, बेस सेम है तो पावर विल ऐड, बेस सेम है तो पावर विल ऐड, 2 + 1 3 हो गया। अगला और करेंगे, y² + y⁻3 क्या हो जाएगा, y⁻5, बेस सेम है तो पावर विल ऐड। अगर आगे कुछ लिखा हुआ है तो और ये आसान है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले आगे वाले से 36 2 72। ओके, x², x की पावर कुछ है तो मतलब 1 है, ऐड हो जाएगी। और कुछ ले लेते हैं 4, एक माइनस ले लेते हैं, 2 वाला ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है। तो 2 2 4, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, x 2 है, x 3 है, तो टोटल x कितने हो गए 5। एक y 1 है, y 3 है, तो टोटल y हो गए y 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। चलो डिवाइड क्या होती है, ये बहुत ही आसान है। लिखा हुआ 36 x⁻6 y⁻2 डिवाइड बाय 6 x⁻3 y। कुछ नहीं करना, 36 x² 6 y2 अपॉन में 6 x⁻3 y, 6 1 जा 6 6 36। कितनी पावर है, तो 6 तो आएगी ना, y पे 6 की 6 पावर है, y पे 3 पावर है, तो कितनी पावर बची 3, क्योंकि डिवाइड में पावर विल सब्ट्रैक्ट, अब डिवाइड में पावर विल सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 गया तो कितना बचा होगा, so दिस माय आंसर 6x³ y। दैट्स इट। ओके गाइस, तो मेरे हिसाब से खत्म होते सारा लेक्चर। हमने डिवाइड सीख लिया। इसमें मैं बता दूं, इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक और अनलाइक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लाइक हो अनलाइक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके बच्चे, चलिए, तो मेरे ख्याल से क्लासेस खत्म है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में भी लाइक और अनलाइक कुछ भी हो सकता है, बस प्लस और माइनस में ध्यान रखना है कि सिर्फ क्या हो सकती है, लाइक टर्म्स ही हो सकती है प्लस और माइनस में। ठीक है बच्चे, फिर और मिलते हैं किसी और वीडियो में।